स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आज हम कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के इकाई 2 काव्यबोध की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे कुल आवंटित अंक आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें 14 अंक हैं और 1 अंक वाले 7 प्रश्न और 2 अंक वाले 2 प्रश्न तथा 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाने हैं परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी तक आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि 95% बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकें। तो आपको कोई खर्च नहीं लग रहा है इसमें आपको चैनल सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको दे देंगे। तो आप पार्ट हमने तैयार किए हिंदी के, उसको आप देख लीजिएगा। आपको सभी क्वेश्चन आपसे ताकि बन जाएँ। चलिए, इसमें काव्यबोध के अंतर्गत काव्य की परिभाषा एवं भेद, यहाँ पे आपको इसको तैयार करना है और इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। काव्य रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसायुक्त वाक्य ही काव्य है और इसके प्रकार श्रवकाव्य, दृश्य काव्य हैं। इसके बाद जिसे सुनकर रस की अनुभूति होती है उसे हम श्रव काव्य कहते हैं, और दृश्य काव्य जिसे सुनकर और देखकर रस की अनुभूति होती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव काव्य के भेद यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको याद करना है आपको, ये आप याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार के भेद हैं, और जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि प्रबंध काव्य के भी भेद लिखे गए हैं, तो इसको भी आप याद कर लें। खंड काव्य के भेद भी यहाँ दिए गए हैं, इनको आप याद कर लें, और इसके यहाँ पे उदाहरण भी हैं। अब चलिए यहाँ पे रस की परिभाषा देखते हैं। तो रस की परिभाषा के प्रकार और उदाहरण सहित यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि सहृदय में की गति, हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग 4 होते हैं, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे स्थायी भाव और संचारी भाव, जिसकी परिभाषा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि जो भाव मानव हृदय में हमेशा स्थित रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं, और जो भाव सहृदय के हृदय में संचरण अर्थात आते जाते रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इसके बाद विभाव और अनुभाव की भी परिभाषा लिखी गई है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। इसके 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कराता है। वीर रस की परिभाषा यहाँ पे देखने को मिलती है, 3 अंक में ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सहृदय की हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसके उदाहरण हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे छंद। छंद की परिभाषा आपको देखने को मिल रही है कि काव्य के अनुशासन को छंद कहते हैं। इसके मात्रिक छंद और वर्णिक छंद 2 प्रकार हो सकते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है दोहा, चौपाई मात्रिक छंद हैं। और यहाँ पे दोहा छंद के उदाहरण को आप देख रहे हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मूर्ति मानस शून। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, वह दोहा छंद है, इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आप चौपाई देख रहे हैं, चौपाई मात्रिक छंद है, जो एक सम मात्रिक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो कुल इसमें 32 मात्राएं होती है, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदसत अजिर बिहारी। तो ये आपके दोहा एवं छंद एवं चौपाई छंद के उदाहरण हो गए। अब चलिए अलंकार की बात करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा आपको देखने को मिल रही है कि इसकी परिभाषा हो सकती है, काव्य का सुंदर शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। और यहाँ पे अब अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है, जैसे कनक रंगते सोगुनी मादकता अधिकाय। और इसके बाद उभय अलंकार, यहाँ शब्दों एवं अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अभय अलंकार होता है। इसके बाद अलंकार के जो उदाहरण है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप अनुप्रास अलंकार, इसकी उदाहरण में आप देखेंगे कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसकी उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, और छचिया भरी छाछ पे नाचावत। तो इस प्रकार के ये अलंकार हो सकते हैं। रूपक अलंकार के परिभाषा देख सकते हैं आप, काव्य में उपमेय और उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं आप, यहाँ पे चरण सरोज पखारन लागा। और उपमा अलंकार में आप देख रहे हैं यहाँ पे परिभाषा है, यहाँ एक वस्तु की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जिसमें सा सी सम समान
आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिंधु सा विस्तृत है अथा एक निर्वासित का उत्साह, और सागर सा गंभीर हृदय हो, या गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे आप देखते हैं हम चौथे नंबर का प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं, जिसकी परिभाषा आप देख रहे हैं यहाँ पे। जहाँ काव्य में उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु, जानो, मानो, मानहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें उदाहरण हो सकता है मानहु सुर काढ़ी डारी वारी मध्य में तेमीन, और मानो, यहाँ पे मानहु और मानो ये शब्द आ रहे हैं, अर्थात वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये शब्दों को ध्यान देना, आपको जो शब्द आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जहाँ काव्य में प्रकृति की मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। और पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार जहाँ काव्य में एक ही शब्द के समान अर्थ बार बार पुनरुक्ति होती है, जैसे घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ ललित ललित काले पुंगराले, और फूटे हैं आमों में बोर भोर वन वन टूटे हैं। तो यहाँ शब्द बार बार आ रहे हैं लेकिन हर बार उसका समान अर्थ हो और आवृत्ति होती हो। तो इस प्रकार से ये अलंकार थे। इसके सही विकल्प हो सकते हैं जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 अंग होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है, निर्वेद होता है। इसके बाद अगला है वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 9 प्रकार के रस होते हैं। और यशोदा हरि पालने झुलावे कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो रस है वह है वात्सल रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो कुल 33 होती है। और उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो यहाँ वीर रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। और इसका चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हो सकती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह 16 है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत का स्थायी भाव है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में कुछ इस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण खालिस्तान में होता है, तो यहाँ पे महाकाव्य में होता है। और यहाँ पंचवटी खालिस्तान है तो यहाँ खंड काव्य है। और रामचरितमानस यहाँ पे महाकाव्य है। और यहाँ पे काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो यहाँ पे 2 भेद होते हैं। और मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है, तो यहाँ पे मात्राओं की गणना होती है। और श्रृंगार रस के स्थायी भाव है, तो यहाँ पे श्रृंगार का रति है। और इसके बाद दोहा एक खालिस्तान है, तो यहाँ पे मात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से ये खालिस्तान थे एक शब्द में। ये सत्य असत्य क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। सत्य और असत्य में खंड काव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, तो ये कथन असत्य है। मुक्त काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो यह सत्य कथन है। और साकेत खंड काव्य तो यह कथन असत्य है। और जो गुस्सा भयानक रस का स्थायी भाव होता है असत्य कथन है। और अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यह कथन भी सत्य है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मात्रिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, तो ये असत्य कथन है। और यहाँ पे उपमा अलंकार के 4 अंग होते, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप सही जोड़ी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप इजी गोइंग वे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा का जनु मानो होगा। और अलंकार का यहाँ पे रूपक अलंकार, शांत का इस यहाँ पे आप देख रहे हैं शांत, तो इसमें रस होगा। यह 4 चरण का ये चौपाई होता है। कबीर के पद यहाँ पे मुक्तक काव्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी थी। एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन है। काव्य की परिभाषा क्या है? तो ये काव्य की परिभाषा आपको याद करनी है, ऊपर आपको दी गई है। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 1 अंक के आ सकते हैं। आप इनकी तैयारी करिए। 2 अंक के प्रश्न में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको सब ऊपर हमने आपको बता दिए हैं। और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित तो हमने आपको ऊपर ये सभी बता दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए।